बादलों के पीछे आसमान के सबसे छिपे हुए कोने में एक जगह थी, नीलगन। यह जगह थी पानी की परियों का राज्य। हर परी किसी न किसी झील, दरिया या बारिश की जिम्मेदार थी। उनमें सबसे अलग थी एक्वा फेरी। वो बहुत शांत थी, हमेशा चुप रहती। किसी ने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन जब भी वो रोती, धरती पर बारिश होती। बाकी परियां उसका मजाक उड़ाती। तुम सिर्फ तूफान लाती हो, कोई तुम्हारी उदासी वाली बारिश को पसंद नहीं करता। दुखी होकर एक दिन एक्वा ने नीलगन छोड़ दिया। वो एक धुंध से भरे झरने के पीछे जा छुपी और कहा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। दिन बीते, बादल सूख गए, जमीन फटने लगी, फूल मुरझा गए। इंसान, जानवर सब प्यास से तड़पने लगे, लेकिन आसमान शांत रहा। तभी एक छोटी सी लड़की जिया खेत में खड़ी हुई, आसमान की ओर देखा और धीरे से बोली, रेन फेरी, मुझे तुम्हारी याद आती है, कृपया वापस आ जाओ। एक्वा ने सुना, पहली बार किसी ने उसके आंसुओं को याद किया था। वो चुपचाप वापस आई, बादलों के पीछे से, और एक हल्की सी बूंद धरती पर गिराई। अचानक आसमान चांदी जैसा चमक उठा और प्यारी सी बारिश जमीन पर छा गई। तब से एक्वा फेरी को समझ आ गया, कुछ आंसू जिंदगी लेकर आते हैं। और जब भी मुलायम सी बारिश होती है, लोग कहते हैं, शर्मीली फेरी फिर से मुस्कुरा रही है। हर रात एक नन्ही परी एक पुराने पत्थर के पास जाती थी। कहते थे उस पत्थर में कोई आत्मा कैद है। वो परी हर दिन एक नया गीत गुनगुनाती। एक दिन अचानक वो पत्थर चमक उठा और उसमें से निकली एक और परी, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर एक मीठी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी खामोशी सुन ली। उस दिन के बाद दोनों परियां उस दर्द को आवाज देने लगीं जो दुनिया कभी सुन नहीं पाई। नीति कथा, कभी कभी किसी आत्मा को बस एक आवाज की जरूरत होती है। एक दफा की बात है, समुंदर के नीचे एक सुंदर सी दुनिया थी, मीनू जल परी का राज। यह जगह चमकीले पत्थर, रंग बिरंगी मछलियों और गीत गुनगुनाती हवाओं से भरी थी। इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी चमकता मोती, जो पूरी दुनिया में रोशनी फैलाता था। उस मोती की देखभाल करती थी एक प्यारी सी जलपरी, मीनू, जिसके पानी जैसे बाल और चमकदार पूंछ थी। लेकिन एक दिन मोती की चमक धीरे धीरे कम होने लगी और समुंदर में अंधेरा छा गया। मीनू ने एक जादू वाली शैल से पूछा, अब क्या होगा? शैल से आवाज आई, सिर्फ एक हिम्मत वाली जलपरी ही मोती को बचा सकती है। मीनू डर गई, लेकिन फिर भी निकल गई एक डरावनी जगह की तरफ, अंधेरा गुफा जहां कोई कभी नहीं गया था। वहां उसने लड़ाई की डरावनी जेलीफिश, बड़े शार्क्स और अपने ही डर से। सबसे अंत में उसने एक रोशनी वाला क्रिस्टल देखा जो हल्का सा चमक रहा था। उसने अपनी माँ का दिया दिल वाला हार उस क्रिस्टल के पास रखा और तभी रोशनी फट से पूरे समुंदर में फैल गई। मोती वापस चमक उठा, मछलियाँ नाचने लगी और मीनू मुस्कुराने लगी। तब से लोग कहते हैं, जब रात को समुंदर चमकता है तो उसमें एक आवाज आती है, शुक्रिया मीनू। एक दफा की बात है, आसमान के बादलों के पीछे छुपी थी एक दुनिया, परियों का महल। यहाँ सब कुछ रोशनी से भरा था, झीलों में चमक, हवाओं में गीत और हर परी के पंखों में एक नया रंग। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक काले तूफान के साथ आई काली परी, एक जालिम परी जिसके पंख पत्थर जैसे थे और दिल नफरत से भरा था। उसने रोशनी चुरा ली, हर मुस्कान को बंद कर दिया। परियों के महल पर अंधकार छा गया, पर कहानी खत्म नहीं होती। एक कोने में एक छोटी सी परी थी, लीना। शर्मीली, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सा नूर था। वो जानती थी रोशनी छुपती है मगर मरती नहीं। एक रात उसने एक पुरानी गुफा में एक समझदार परी को देखा जो उसे एक पुरानी बात बताती है। जिस दिन अंधकार सब कुछ निगलने लगेगा, एक छोटी सी रोशनी सब कुछ बदल देगी। लीना का दिल धड़कने लगा। उसका पुराना पेंडेंट चमक उठा और उसके पंखों से रोशनी के झरने निकलने लगे। वो उड़ी आसमान की तरफ। जुल्म की रानी काली परी के सामने जाकर खड़ी हो गई। काली परी हंसी, तुम एक कमजोर सी परी? लीना मुस्कुराई, मैं कमजोर हो सकती हूँ, लेकिन मेरी रोशनी तुम्हारे अंधकार से ज्यादा सच्ची है। एक महायुद्ध शुरू हुआ।
बिजली, रोशनी, अंधकार, आसमान 2 हिस्सों में बंट गया। और फिर लीना ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने काली परी को मारने के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी रोशनी उसके दिल तक पहुंच गई। रानी की आंखों से पहली बार आंसू गिरा। वो बदल गई। राज्य ने फिर से रोशनी देखी। फूल खिल गए, परियां मुस्कुराने लगी और लीना, वो छोटी सी रोशनी, सबकी उम्मीद बन गई। कभी कभी एक छोटी सी रोशनी सबसे गहरे अंधकार को भी हरा देती है। यह कहानी हमें बताती है, अगर तुम कभी अंधेरे में खो जाओ तो बस याद रखना, कहीं ना कहीं एक लीना परी जरूर होती है, रोशनी बन के।